हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको यूपी टेट में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरीके से एक नंबर आपके हाथ से जा सकता है, खासतौर से कमजोर बच्चों के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, जी हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ है डैश थाउजेंड बराबर 20,000, ठीक है ना। अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो आप इसमें क्या भरेंगे। दूसरा प्रश्न आएगा 3 लाख, 3 लाख बराबर 10,000, क्या भरेंगे आप इसमें। वहीं दूसरा प्रश्न है 2 लाख बराबर 1000, क्या भरेंगे इसमें आप। ऐसे ही 5 लाख बराबर 1000 यानी 100, क्या करेंगे आप इसमें। अगर भरने को आ गया तो आप कैसे भरेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसको कैसे भरा जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है, ये मत समझिएगा कि कोई भी प्रश्न छोटा होता है। छोटे प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे वो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। यहाँ क्या लिखा है, डैश थाउजेंड बराबर 20 हंड्रेड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 बराबर क्या होता है। 100, 100 का मतलब क्या होता है। 100 का मतलब होता है 100। कितना होता है 100 का क्या मतलब होता है, 100 होता है। तो यहाँ लिखा है 20 100, 20, तो 20 × 100 करेंगे हम, ठीक है ना। 20 100 लिखा है तो 20 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और ये 3 जीरो, यानी 200। अब यहाँ क्या लिखा है, थाउजेंड, थाउजेंड तो बटा थाउजेंड, थाउजेंड ऐसी तो लिखते हैं, 1000 ऐसी तो लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ क्या आएगा, 2000 बराबर 20 100। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है ना 20 100, 20 100 लिखा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 100 किसको कहते हैं। तो 100 किसको कहते हैं, 100 इसी को तो कहते हैं। 100 बराबर क्या होता है, इसको छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, तो ये क्या है 100, 100 क्या तो ये 100 का मतलब क्या होता है, 100 ही तो होता है। तो यहाँ लिखा है 20 100, तो 20 × 100, 20 × 100 बराबर कितना होता है 2000। कितना होता है 2000, कैसे कि 2 और ये 3 जीरो हो गया। और यहाँ क्या लिखा है थाउजेंड, तो थाउजेंड बटा थाउजेंड, क्योंकि बराबर में है ना, ये बराबर में है। तो जैसे आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे ये क्या थाउजेंड लिखा है तो ये मैंने थाउजेंड लिख लिया, बराबर में क्या लिखा है 20, यहाँ लिखा है 2000, बराबर में क्या लिखा है 2000। भाई ये क्या लिखा है थाउजेंड, तो मैंने थाउजेंड लिख लिया। ये लिखा है 20 100, तो ये 20 100 का मैंने निकाल दिया, ये है 2000। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, क्योंकि बराबर में है तो भाग ही होगा, भाग होगा। तो ये क्या बचा, 2 ही तो बचा। एक से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 ही तो आएगा, तो ये कितना हो गया 2, 2000, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट अब ज्यादा क्लियर होगा। ये 3 लाख, 3 लाख, तो 3 लाख कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं 1 2 3, ये 3 लाख हो गया, बराबर, बराबर हो गया 10,000, 10,000 कैसे लिखते हैं, 10,000, 1 2 3, 10,000 ऐसे ही तो लिखते हैं। अब जो कट रहा है उसे काट दो, देखो यहाँ पर 4 जीरो है, तो मैंने 3 और 1 4 जीरो काट दिए, कितना बचा 30 बचा। तो यहाँ क्या आ गया 30 आ गया। 3 लाख बराबर किसके होता है, 30 10,000 के बराबर होता है। 3 लाख किसके बराबर होता है, 30 10,000 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाता है हमेशा। यहाँ लिखा है 2 लाख, तो 2 लाख कैसे लिखते हैं, 2 लाख कैसे लिखते हैं, 2 लाख में 5 जीरो होते हैं, बराबर, बराबर का मतलब हमेशा ध्यान रखना, कोई संख्या इधर या इधर एक दूसरे के बराबर होगी तो वो डिवाइड होती है। और ये क्या लिखा है थाउजेंड, थाउजेंड कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, 3 जीरो होते हैं थाउजेंड में। अब देखो 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिए, कितना बचा 200 बचा। तो ये क्या है 200 यहाँ आ गया, यानी 2 लाख किसके बराबर है, 200,000 के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है 5 लाख, तो 5 लाख हो गया, कितने हो गया 5 लाख, बराबर, बराबर किसके 100, तो 100 कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं 100, 100, 2 से 2 जीरो कट गए, कितने बचे 5000, 5 और ये 3 जीरो, ये 3 जीरो। तो 5 लाख किसके बराबर है, 5,100, 5,100 के बराबर है, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये 5 लाख है तो 5 लाख हमने ऐसे कर दिया, 3 जीरो बराबर, और ये क्या है 100, ये 100 कर दिया, 2 से 2 जीरो कट के फिर भी कितना बचा 5000 बचा, तो 5000 मैंने यहाँ लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इकाई दहाई प्लेस वैल्यू से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं जरूर, ठीक है ना। तो इनकी तैयारी करके जाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी प्रश्न छोटा नहीं होता क्योंकि छोटे ही प्रश्न अक्सर बड़े बड़े एग्जामों में दिए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।